वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सदाकत ने। हमारी बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू पहले चल रही थी मुफ्त बर जो लोग होते हैं उन पर, और हमने आइडेंटिफाई किए थे कि कैसे आपको पता चल सकता है कि ये इंसान वाकई ज़रूरतमंद है या वो मुफ्त बर है, वैसे आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ऐसा कोई इंसान आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आपको पता चल गया कि ये इंसान वाकई फ़ायदा उठा रहा है, तो उससे बगैर रिश्ता ख़राब किए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो ऑफ स्क्रीन भी गुफ्तगू जो होती है ना वो ऐसे ही चल रही होती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब कि अक्सर जो लोग मुफ्त बर होते हैं वो आपके करीबी लोग होते हैं, और अगर उनको ये बात कह दी जाए जो बड़ी ऑब्वियस होती है कि भाईजान आप बार बार जो है मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो रिश्ता ख़राब हो जाता है, और इस वजह से लोग जो है ये नहीं करते। तो ये कैसे जो है ख़त्म किया जाए, ये बोला। असल में ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि जो लोग मुफ्तबर होते हैं वो ऊँट की तरह आहिस्ता आहिस्ता खैमे में दाखिल होते हैं, और आप तकरीबन आधे बाहर हो चुके होते हैं और आपको फिर कोई सुझाई नहीं देता कि मैं करूं क्या। हाँ। और आप बहुत अरसे तक तो जहन में बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि मैं बात करूं। आपको रंज होता है, आपको गुस्सा आता है, आप सब कुछ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, आप इशारों कनायों में बातें करते हैं, लेकिन दूसरा ऐसे जाहिर करता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल, और एक दिन फिर आप फट पड़ते हैं। तो इससे फिर ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और जिस चीज़ को आप बचाने के लिए इतने अरसे से बात नहीं कर रहे थे उस चीज़ को ही फिर आप बिल्कुल सैबोटेज कर देते हैं। पहली बात यह है कि जब कोई हमारे साथ ये रवैया अख्तियार करता है मुफ्तबरी का, तो वो एक ऐसा रवैया है जिसे हम कहते हैं कि विन विन नहीं है, यानी आपकी तरफ से सब कुछ दूसरे की तरफ फ्लो कर रहा है लेकिन दूसरे की तरफ से वापसी में कुछ भी नहीं हो रहा। और मुफ्तबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक यकीन बना लेता है अपने ज़हन के अंदर, ईमान बना लेता है कि दूसरे का फ़र्ज़ है कि वो उसका बोझ उठाए रखे। हाँ, वो नाराज़गियाँ हो जाती हैं अगर आप जो है ज़रा सा भी अपनी जिम्मेदारी से हट जाएं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में ये तलाश करने की ज़रूरत है कि हमारा कौन सा पहलू ऐसा है कि जिसकी वजह से मुफ्तबर हमारी तरफ कशिश महसूस करते हैं। सबसे पहले तो अपनी शख्सियत के अंदर भी तो तलाश करना चाहिए ना, कि हम भी मुस्तकबिल में झांके बगैर अगर अंजाम हम नहीं देखते किसी चीज़ का, और ख़ुशी में शुरू में अच्छे मूड में लोगों को ऑफरें मारते रहते हैं कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, आप मुझ पे इन्हिसार कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि करना कहाँ है इसने, आप लोगों को दावत देते रहते हैं कि आप जब चाहें, आपका अपना घर है। तो जब इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो जैसे फ़र्ज़ करें गाँव में कोई रिश्तेदार है या किसी छोटे शहर में रिश्तेदार है और वो आपके यहाँ आ जाता है और कहता है बस चंद दिन में मैं अपना ये मामला ठीक कर लूँगा और पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा, और आप कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, और आप कुछ तय नहीं करते, गोल मोल बातें होती हैं, और शुरू में 4 दिन जो है वो अच्छा गुजरता है वक्त, लेकिन फिर आपको कुछ ऐसे बिहेवियर्स सामने आते हैं कि जिससे आप अनॉय होने लगते हैं। जैसे कि वो आपकी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है इजाज़त के बगैर, और फिर जब भी आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वो साफ़ हो जाती है, और वो कहता है मैंने सोचा कि कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो और ये मेरे पास चाबी नहीं थी तो मैंने तलाश कर ली, वो तकिए के नीचे पड़ी थी, मुझे पता था कि आप बुरा नहीं मनाएंगे, और आप आगे से कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो हम इस तरीके से वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। सबसे पहले तो अपनी शख्सियत के पहलू तलाश करने चाहिए कि हम वो क्या चीज़ है जो लोगों को हम दावत देते रहते हैं, कुछ अपनी बढ़ाई उनके जहन में बिठाने के लिए, या हम कोई मेहरबान रवैये इसलिए करते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हम तारीफ़ के ही बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि ना कर सकना, या दिल में ना हो तो ऊपर से हाँ कह देना, और ये सारी चीज़ें जो आदत की हमारी कमज़ोरियां हैं जो हमने ज़िंदगी में अपनाई होती हैं कि ये पोलाइट होना होता है, ये यूं होता है, लेकिन शुरू में ही गोल सेटिंग कर लेनी चाहिए। किसी से जब बात करते हैं कि आप आ रहे हैं तो आप कितने दिन रहेंगे, इतने दिन आप खुशी से रह सकते हैं, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड ना कीजिएगा, या आप तरीके से बात करते हैं, या आप कहते हैं कि अगर आप माली हैसियत आपकी कमज़ोर है तो आप कहते हैं कि आप ज़रूर शौक़ से रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा, मेरी माली हैसियत अच्छी नहीं है, या अगर आपकी माली हैसियत अच्छी है तो आप उन्हें
वैसे चाहते हैं कि वो आपके मामलात में दखल ना दें या इजाज़त के बगैर कोई काम ना करें, तो जो जगह आप उनके लिए मखसूस करें आप उन्हें उसी तक रिस्ट्रिक्ट करें, वो अच्छा, आपकी ये प्राइवेसी को मुतासर हाँ, ना करें। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो वो फ़ौरन गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आया जिसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है, जो आपको पता है कि बेचारा इस वक्त सफ़र कर रहा है, उसके 4-5 बच्चे हैं, जिस वक्त खाना उन्होंने नहीं खाया हुआ होगा, और आप जो है माशाल्लाह कंटेंट हैं, अपनी मेहनत से आपने सब कुछ किया है, तो जब वो आपको अब्यूज़ करना शुरू होते हैं तो आपको पता तो चल रहा होता है कि मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप ना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप बार बार ये सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया है, तो मैं कैसे इसकी हेल्प ना करूं, कैसे ना करूं। उस चक्कर में जो है आप अब्यूज़ होते जाते हैं, वो एक पैटर्न बन जाता है। अपने आप को ये बात समझाना, ये कैसे, ये हिम्मत किधर से लाई जाए कि नहीं आप गलत नहीं है अगर आप किसी को कह रहे हैं कि प्लीज़ भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये आपकी नहीं है। बात यह है कि जो लोग मेहमान के तौर पर आके ठहरते हैं, अगर वो चाहें तो वो बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो घर वालों के लिए कुछ आसानियां पैदा कर सकते हैं। कई दफ़ा जैसे कि घरों में कोई मर्द नहीं होता तो वो एक ऐसा रोल वहाँ निभा सकते हैं कि घर वालों को सिक्योरिटी का एहसास हो, या बाज़ औक़ात वो ग्रोसरी करने जा सकते हैं, घर के काम काज में और मेंटेनेंस में मदद कर सकते हैं, बिल जमा कराने जा सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितनी भी वो फ़र्ज़ करें उनके ऊपर 10,000 रुपये महीना खर्च हो रहा है और वो 1,000 रुपये महीना भी आपको देते हैं तो वो मुफ्त बार नहीं है। हाँ। ये जब आपको ये एहसास होने लगता है कि कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो उससे आपको तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि ज़िंदगी के बेहतरीन असूलों में से एक है कि विन विन हो, यानी जो कुछ मैं आपके लिए करूं उसकी कोई दूसरी शक्ल आप भी मेरे लिए करें। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी जब आप उसे कुछ ना कुछ करते हैं तो वो भी स्माइल करके आपको या किसी तरीके से या थैंक यू कह के रेसिप्रोकेट करता है। लेकिन मुफ्त बरों में रेसिप्रोकेशन नहीं होती, वो बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है जैसे एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर बात करने के लिए आपको पहले थोड़ी करेज पैदा करनी पड़ती है, अपनी प्राइवेसी में रिहर्सल करना पड़ती है कि अगर मैं ये बात करूँगा तो फिर वो ये कहेंगे तो फिर इसका जवाब क्या होगा और फिर मैं क्या बात करूँगा। और उसमें फिर ये नहीं कि पहले तो आप बहुत अरसा बात ना करें और फिर बिल्कुल बदलियाज हो जाए, बेइज्जती पे उतर आए, या फिर आप किसी को मोहलत ही ना दें, आप कहें अभी और इसी वक्त, तो ये बहुत बुरी बात है। आप किसी को बताते हैं कि जी ठीक है आप 15 दिन और रह लीजिए और उसके बाद आप अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश कर लीजिए, और अगर वो कहे कि नहीं 15 नहीं आप 20 दिन का मुझे मार्जिन दे दे तो आप बोलें कि ठीक है आप 20 दिन का। यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही मैं किसी को कहूँगी ना कि आप 15 दिन और रह लीजिए उसके बाद ठिकाना ढूंढ लें, तो वो आपसे पूछेंगे क्यों। तो अब उस क्यों का जवाब आप इसलिए नहीं दे सकते कि 15 दिन बाद और तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं मैं फिर लोग झूठ पे आते हैं कि नहीं मुझे कहीं जाना है तो मैं तब से वापस मेरे घर कोई रहने आ रहा है। तो ऐसे बहाने यूज करना ठीक है, कोई मसला नहीं। बहाने बिल्कुल नहीं करने। हाँ। क्योंकि बहाने काम नहीं करते और ये बाद में बैकफायर कर जाते हैं। अच्छा। पहली बात यह है कि जो नो है, जब आप किसी को मना करते हैं और नो कहते हैं तो ये एक मुकम्मल फिक्र है। अच्छा, वो आगे से बेशक क्यों श्यों करें कोई, ये इसकी वजाहत करना या अपने एहसासात बताना या अपनी प्राइवेट सोच को बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप किसी से बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं कि 15 दिन के बाद मुझे यानी यकीन है कि आप चले जाएंगे, आप अपने तौर पर ही उन्हें पहले पक्का करते, और फिर आप 15 दिन के बाद नहीं उनको पूछते। जब आप कहते हैं कि आप 15 दिन के बाद चले जाएंगे और वो एग्री करते हैं तो आप अगले दिन फिर वो बात छेड़ देते हैं कि वो याद है कल मैंने आपसे बात की थी और 15 दिन का बताया था, तो अभी वो फलां दिन वो 15 दिन पूरे हो रहे हैं तो उम्मीद है कि आप उस बारे में कोई इकदामात कर रहे होंगे। अच्छा, फिर ये आपने बार बार कहना है। फिर एक दिन का वक्फा दे के, जैसे टीवी वाले एडवर्टाइज नहीं करते बार बार बताते हैं। सही। तो फिर आप 2 दिन के बाद कहते हैं कि वो अच्छा तो नहीं लगता बार बार कहना, लेकिन मैं इसलिए याद दहानी करा रहा हूँ कि आप बर वक्त कोई बंदोबस्त कर लें, अगर इसमें मेरे लायक कोई खिदमत हो या मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ तो मुझे बताइए, या आपको किस तरीके से सामान यहाँ से शिफ्ट करने का आप इंतज़ाम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप अमली इकदामात 5-6 दिन के बाद पूछना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बंदा जो है, जो आदी हो चुका है कि उसने बुरा भी नहीं मनाना और दूसरे पे बोझ डाल रखना है, तो वो जब बार बार ये देखता है कि आप उसे कह रहे हैं
तो उसका असर ज़्यादा होने लगता है। जब एक बात कही जाती है, फिर दूसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पाँचवें दिन, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे यकीन होने लगता है कि मुझे जाना ही है। वो रीइंफोर्स आपने वो बार-बार रीइंफोर्स, करना है। और आप याद रखें वो बड़ा बासलाहियत आदमी है जो आपके साथ टिका हुआ था इतने अरसे से, वो कहीं और भी ठिकाना तलाश कर लेगा, क्योंकि उसे एक विक्टिम स्टोरी बनानी आती है। वो सितम रसीदा होने का ढोंग कर सकता है। वो अगर आपका रिश्तेदार है तो यकीनन निकल के कहेगा मुझे तो अपनी फैमिली ने निकाल दिया घर से कह के। लेकिन आपने अब ऐसा करना है, क्योंकि पहली गलती आपने ये की है कि उसे घर में पड़ाव करने का आपने मौका दिया। अब दूसरी गलती ये होगी कि आप उसके साथ जो है कोई बदसलूकी करें और वो आपकी सारे रिश्तेदारों में और शहर में बदनामी करे, तो इससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन इस डर से आप ये सोचें कि वो टिका रहे, नहीं तो जाएगा तो बदनामी करेगा, तो याद रखें जहाँ आपके ज़हन में रंज आ चुका है, जहाँ आप खुश हैं किसी के रहने से तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ आपके जहन में ये रंज आ चुका है कि ये बंदा मुझे मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, मुझे अब्यूज़ कर रहा है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहाँ ताल्लुकात वैसे भी एक दिन ख़राब होने हैं। तो ताल्लुकात की ख़राबी के डर से आप इस तहिये को ना ख़त्म करें कि मैंने इनको यहाँ से फारिग करना है या इनको भिजवाना है, और इस डर से कि भी ये नाराज़ हो जाएंगे, आप खामोश ना बैठे रहें, और ना ही आप इतने एकदम बोल्ड हो जाएं कि अब आप नाराज़ करके उनको घर से निकालें। तो ये जो पुलसरात है थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ी सी आप प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, हमें आपसे एक सवाल ये पूछना है, ब्रेक के बाद हम जल्दी से आएंगे, फिर ये पूछेंगे कि मुफ्त बर्स से निजात हासिल करते हुए क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये आपको जो है मुश्किलात भी बताएंगे और उनका हल भी डॉक्टर साहब बताएंगे, किस तरह उनसे डील भी करना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे जो है ब्रेक लेने गए थे, और वो ये है कि आपको कौन सी मुश्किलात ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ेंगी जब आप इस प्रोसेस में होंगे छुटकारा पाने के। देखिए, जब कोई मुफ्तबर आपके साथ ये रिश्ता इस्टेब्लिश कर लेता है, और वो कोई दोस्त भी होता है और रिश्तेदार भी हो सकता है, और वो आपकी वर्क प्लेस पे भी कोई बंदा हो सकता है जिसने आपको सहारा बनाया हुआ है, जो अपना वेट खुद नहीं उठाता, अपना बोझ खुद नहीं उठाता, बल्कि अपना कामकाज आप पे लादे रखता है। या कई दफ़ा लोग अपने बच्चे आपके पास हमेशा छोड़ जाते हैं और ख़ुद अपने कोई तफरी या सैर करते रहते हैं। मसला ये है कि वापसी में वो ये करने के लिए तैयार नहीं होते, और ना ही उनमें कुछ करने का जज्बा होता है, और जब आप वापसी में कोई फेवर मांगते हैं तो वो एकदम फटी फटी आंखों से आपकी तरफ देखने लगते हैं। असल मसला ये है कि इस दुनिया में जो दो तरफा रिश्ता नहीं होता वो कोई रिश्ता नहीं होता। सही। जिसे आप एक यकतरफा तौर पर रिश्ते को पाल रहे होते हैं, ये रिश्ता कभी मजबूत रिश्ता नहीं होता, इसने टूट जाना होता है। इसलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं कि आपने लाइल्मी में लाशऊरी तौर पर किसी को ये रास्ता दिखा दिया है कि वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तो जो ही आपको पता चले तो आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करना शुरू करें। बिल्कुल। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आज आपने सोचा है और आज ही इसको आप अमली जामा पहना दें। आप इसके लिए कुछ टाइम मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये फैसला करें कि आपने बात करनी है या नहीं करनी। सही। अगर आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं और आगे चल के आपके लिए, वो कहते हैं ना बिग पिक्चर और स्मॉल पिक्चर, अभी तो तस्वीर छोटी है तो इसे ज़रा बड़ा करके देखें कि आगे चल के आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, आपके लिए कितना अहम है कि आप बात ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप ये फ़ैसला करें कि बात करनी है कि नहीं करनी, और जब आप ये फ़ैसला कर रहे हो कि बात करनी है कि नहीं करनी, तो इस पे गौर ना करें कि बात करने के नतीजे में क्या बम फटेगा या क्या रिएक्शन आएगा या क्या ड्रामा होगा, क्योंकि वो दूसरा सवाल है, उस पर आपने बाद में गौर करना है। वंस आप ये कर लेते हैं कि बात करनी है, तो फिर आप दूसरे सवाल पे भी गौर कर सकते हैं कि उसमें अब जो डैमेज है, जो कोलैटरल डैमेज है, बिल्कुल, हाँ, वो क्या होगा और उसे कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। सही। कैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखनी है, क्योंकि आप समझें कि आपने दूसरे को मौका दिया है कि वो ये रवैया अख्तियार करे। हाँ।
और तो आपने अब्यूजिव ना हो जाए फौरन। आप खुद भी एकदम से अब बदीद ना हो जाए बिल्कुल। आप मतलब खुद भी कोशिश करें कि अपना एहतराम का और एक अनकंडीशनल जो एक रिस्पेक्ट होती है और जो रिश्ते की नज़ाकत है उसको बरकरार रखते हुए आप बात करें। बिल्कुल। और आसानी से आप यूं भी कर सकते हैं कि आप कुछ सवाल अपने जहन में सोचें जो कि आप उनसे कर सकें जिनसे आपका वास्ता है, और वो सवाल होने चाहिए कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, किस तरह। जब आप किसी मुफ्त बर या फ्री लोडर की ज़िंदगी में इस तरह दखल देना शुरू करते हैं कि आप उनके मुस्तकबिल के मंसूबे पूछते हैं और फिर फर्दर सवाल करते हैं, फिर और सवाल करते हैं, तो उनको काफ़ी कोफ्त होने लगती है और वो फिर सोचने लगते हैं कि यहाँ से ठिकाना मुझे कहीं और ही क्योंकि करना। उन्होंने सोचा भी नहीं होता ना उन चीज़ों के बारे में कभी कि मैंने आगे क्या करना है। अच्छा, ये जो मुफ्तबर होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लेविश होते हैं, लेकिन आप के ऊपर जो अपना बोझ डाले रखते हैं बुनियादी किस्म का, तो बाज़ औक़ात उनको पता भी नहीं होता कि आप बहुत तंग हो रहे हैं। तो आपको कम अज़ कम कुछ सीधे साधे अल्फाज में बता भी देना चाहिए कि आपको क्या परेशानी हो रही है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा कोई नजूमी है। हाँ, जो नजूमी है उनके बारे में हमें सोच लेना चाहिए कि वो इल्म नजूम जानते हैं, लेकिन आम लोगों के बारे में सोचना कि वो कोई माइंड रीडर हैं या कि वो फेस खुद ही उन्हें रीडर हैं, आपको कभी कभी बताना पड़ता है। तो कभी कभी नहीं, हमेशा ही बताना पड़ता है। हमेशा बताना एहतियात यही है कि आप बिल्कुल भी किसी कंफ्यूजन में ना रखें खुद को भी और दूसरे को भी, और आप बता दें और आप उसके लिए ज़रा हल्के अल्फाज इस्तेमाल कर लें, उन्हें दोहरा लें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ ना करें और कभी कभी यूज़ ना करें। हल्के फुल्के अल्फाज अक्सर और बेशतर आप बार बार जो है बात करते हैं, और जब आप अपने अंदर करेज पैदा करते हैं तो आप किसी न किसी और से बात करके रिहर्सल करते हैं, जो कोई आपका दोस्त होता है या जो कोई आपका साथी होता है जो कहता है कि आप ठीक ये इंटरेस्टिंग बात है। इस पे भी आते से पहले हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी, मैंने जवाब देने के लिए कॉल की थी, मैंने कहा चले आपके सवाल का जवाब दे दो। शुक्र है। जी जी, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आज, उसका जवाब बताइए। जी, ये सबके साथ ही ये मसला है। सबके साथ ये मसला है तकरीबन, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं और ये मेन जगह है आने जाने के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, या बाहर कोई जा रहा है या आ रहा है हाजी साहबान वैसे जो अब्रॉड रहते हैं वो, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने रिलेटिव्स के घर में रहा जाए हॉस्टलिंग के बिलिंग से बचने के लिए। अच्छा, सही। हाँ जी। तो मतलब ये आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं क्या? जी। तो अक्सर लोग आपके घर आके रहते होंगे? जी। तो फिर जाते नहीं टाइम पे? जी, जाते नहीं टाइम पे? फिर वो टाइम पे चले तो जाते हैं, इतना ज्यादा वो लेंथी नहीं होते हैं, यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पैदा करते, लेकिन फिर भी करनी तो पड़ती है ना उनकी। और वक्त हम लोग हैं सर्विस वाले दोनों, हस्बैंड और वाइफ जॉब करते हैं हम, तो हमारे लिए थोड़ा समस्या हो जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपने बात बहुत सही पॉइंट आउट की है कि जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनको अक्सर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। हम खुद इस्लामाबाद में रहने वाले, तो अक्सर गाँव से ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर सैर के लिए आते हैं, जो कुछ भी। तो एक चीज़ जो इसके अंदर होती है, आपके साथ भी अगर आप हमारे साथ हैं, ये होती होगी कि अगर एक इंसान बीमार है तो उसके साथ सिर्फ 2 मदद करने वाले नहीं आते, साथ में बच्चे भी आ जाते हैं, 3-4 लोग और भी आ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? जी जी, बीमारों के साथ फिर वो पूछने वाले भी हमारे घर पे आते हैं ना, जिन्होंने पूछना होता है। हाँ, नहीं, जो गांव से ढेर सारे लोग आते हैं उसमें से कुछ हॉस्पिटल गए हुए होते हैं, बाकी सब फैसल मस्जिद गए होते हैं। हाँ जी, वो फिर शाम को आ जाते हैं ना। हाँ, वो भी फिर शाम को आ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो खुद नहीं गए होते, बल्कि ज्यादातर वो कहते हैं कि हमें ये दिखाएं और हमें वो दिखाएं और हमें सारा इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा भी दिखाएं। और अगर आप किसी के घर मेहमान गए हैं तो आप उसकी मसरूफियात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अगर वो कोई काम काज करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जहां अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो उनसे बाज़ पुरस होगी,
तो ये थोड़ा सा ख्याल करना, एम्पैथी जिसको कहते हैं कि दूसरे की जगह होकर सोचना, ये जिन लोगों में होता है। अगर कोई आपके घर आके रहता है और आपको दावत देता है कि आप भी हमारे घर आइएगा, कराची तो रहिएगा, हम आपको सारा समुंदर दिखाएंगे, तो फिर ठीक है। रिश्ते के दो तरफापन में जब आप लेन देन की बात करते हैं, देखिए ये जो यकतरफा होता है कि एक शख्स कुछ ना कुछ मेहरबानी कर रहा है और दूसरा ना सिर्फ ये कि उसका एहसास नहीं कर रहा, बल्कि जवाबी तौर पर जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक साफ इनकार वाली बात होती है। तो जब दो तरफा होता है रिलेशनशिप, जब उसमें लेन देन होता है तो उसमें रौनक होती है। और एक और बड़ी बात यह है कि अगर कोई आगे पीछे भी आपसे मिलता जुलता है और आपके साथ अपने रिश्ते को एंजॉय करता है तो उसका आप पे और आपका उस पे हक होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ उस वक्त आपसे राब्ता करता है कि जब उसको जरूरत होती है और उसके बाद वो गायब हो जाता है लंबे अरसे के लिए, और फिर जब आता है तो फिर सदकेवारी होता है, फिर फ्लैटरी करता है, फिर खुशामद करता है, और फिर आपकी वो जो एक सेल्फ स्टीम है उसको वो सहारा देने की कोशिश करता है और आप एकदम उस ट्रैप में आ जाते हैं। शुरू में बात करते करते माहौल ऐसा बनाते हैं कि फिर ना करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो गंभीर होती है और मुश्किल होती है। सो हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं, बाज़ औक़ात कोई घर जवाई होता है जो कि आप रिश्ते में बात भी नहीं कर सकते और जो चंद दिन के लिए अपने माँ बाप से नाराज़ होकर आ गया है आपके यहाँ, और फिर आपने उसकी आवभगत की तो उसको अच्छा लगने लगता है, काम भी नहीं करना पड़ता, इज्जत भी हो रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा, इसके अंदर जिस तरह आपने कहा ना कि एक इंसान का बहुत कसूर है, मैं आजकल जो है ज़्यादा मतलब नोटिस ये बात कर रही हूँ कि जितनी भी हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, जो हमारे घर में आके काम करती हैं ख़वातीन, जो डिफरेंट घरों में जाती हैं, एक दिन में 1, 2, 3 घर सफाई करने, कुकिंग करने, तो इनसे मैं जब भी पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं जी, 3-4 उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, तो हस्बैंड क्या करते हैं, वो जी बस वो घर ही होंगे, बीमार मैं कहते हैं वो घर ही होंगे ना, बीमार है। तो मैं कहती हूँ तुम सबके मियाँ बीमार हैं, तुम सबके मियाँ कुछ नहीं करते। और वाकई ये बड़ी अजीब सी बात है कि आजकल ये खवातीन निकल कर काम कर रही है, 4-4 घर ढूंढ रही हैं, बाजी किसी और के घर भी रेकमेंड करते हो। तो मैं उसे कहती हूँ अपनी तुम जान देखो, यहाँ से अगर तुम इतने बजे निकलोगे तुम कहीं और करना पड़ता है, बच्चों के स्कूल है, ये है वो है। तो मैं देख रही होती हूँ कि वो वाकई उनके मियाँ कुछ भी नहीं कर रहे घर बैठ के। तो ये देखिए, घरों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको नताइज की परवाह होती है और एक वो जिनको नताइज की परवाह नहीं होती। नहीं, इनको हम मुफ्त बर कहेंगे जो रिश्ते में हस्बैंड्स हैं? हाँ बिल्कुल कहेंगे। अच्छा। क्यों नहीं कहेंगे। ऐसा बेटा जो कि नशा करता है, सिगरेट पीता है, अच्छा भला यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड है, लेकिन कहता है जी मेरे मतलब का जॉब ही नहीं मिल रहा, मुझे तो सीधा ही कोई बड़ी पोस्ट पे जाना है, और वालिद जो है जो 60 साल की उम्र में पहुंच चुका है, वो रिटायरमेंट की एज पे है, लेकिन वो 2-2, 3-3 जॉब कर रहा है। तो ये भी मुफ्त पर ही होती है, अपने यानी एहसास ना करना जहाँ एहसास नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग काम नहीं करते वो इसलिए ऐसा नहीं करते कि उनको कोई जिस्मानी मजदूरी होती है। जिस्मानी मजदूरी की वजह से मैंने कभी नहीं देखा कि लोग काम नहीं करें। जो लोग काम नहीं करते असल में ये ज़हनी मजदूरी होती है। ये मुफ्त बरी भी एक ज़हनी मजदूरी है कि उन्हें एक ढंग आ जाता है, एक तरीका आ जाता है और उनका एक फार्मूला सा बन जाता है जो जहाँ भी वो अप्लाई करते हैं वो कामयाब रहता है। और उसमें अगर कोई कमी कमज़ोरी होती है तो वो प्रैक्टिस के साथ उसे दूर कर लेते हैं और उसके बाद वो उनकी पीआर बड़ी होती है, वो बड़े लोगों के दरमियान राब्ते रुब्ते भी करवाते रहते हैं, वो बीच में से अपना मसला भी हल करते रहते हैं। लेकिन यही लोग अगर थोड़ा सा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें तो ये जो मुफ्तबर होते हैं ये चूंकि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं तो ये अपनी जिंदगी में कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं अगर ये अपना एटीट्यूड सही जगह पे अगर एप्टीट्यूड लगाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो आज की वर्ड्स हमें आपको बताए हैं तो वो प्लीज अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा। एक तो ये कि आपने अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है कि खुद पहले, बल्कि ये डॉक्टर साहब सम अप कर देंगे उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। प्लीज बता दीजिए जो आपने 3-4 चीजें आज बताई हैं कि जो याद फॉलो करनी है। पहली बात तो सबसे यह है कि अपने अंदर गिल्टी महसूस ना करें कि अब आप किसी को मना कर रहे हैं। आप अगर गलती कर चुके हैं तो ये सारी उम्र के लिए झीलना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अपने आप को करेज पैदा करें, किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ रिहर्सल करें, किसी दोस्त के साथ सलाह मशवरा करें। जब वो आपको रीइंफोर्स करेगा, जब वो आपको बढ़ावा देगा कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तो फिर आप उससे पूछिए कि अच्छा मैं ये करूँगा तो बेहतर होगा या ये करूँगा तो बेहतर होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता
आप अपने अंदर खुद जब ही आपके करेज अंदर वो confidence पैदा आ कर लेते जाएगा। हैं तो फिर आप आगे बढ़ के बात करते हैं, और ठीक जब है। आप बात करते हैं तो लाल पीले नहीं होते, फिर आप बड़ी खामोशी से एहतियात से बात करते हैं और पहले दिन लंबी बात नहीं करते, ठीक और है। आप इमीडिएट ऑर्डर नहीं सुनाते कि आज से ही खत्म। ठीक है। जब आप किसी को कुछ मोहलत देते हैं तो उसका अगर कोई वक्ती गुस्सा भी हो तो आपके साथ रहते रहते वो ठीक हो जाता है, जाएगा। और जब ठीक आप है। किसी को फारिग कर रहे हो तो फिर आप उसके साथ कोई रंजिश नहीं रखते, फिर आप उसको मुस्कुराहटें देते हैं, फिर आप उसके साथ उठना बैठना ज़रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब जाते जाते जो है वो आप सही। ताल्लुकात को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहते हैं। ठीक। तो मैं ताल्लुकात ख़राब करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमें किसी मुख्तबर से सामना होता है तो हम उससे ताल्लुकात को बचा लें, लेकिन हम अपने आप को भी बचा लें। अपने आप को भी बचा लें और फायदा आपसे कोई ना उठाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।